नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे माई लेडी इन लव्स चैरियट, जो अपने JNU के BA फर्स्ट ईयर के सिलेबस में लगती हैं। बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई ये पोएम है, जिसका दूसरा टाइटल है ए सेलिब्रेशन ऑफ कैरिस फोर, और हर ट्रायम्फ नाम से भी ये कविता जानी जाती है। पहले हम इसकी समरी देखेंगे, फिर डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखेंगे, और लास्ट में हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसकी समरी कुछ इस प्रकार से है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइट, जो कवि हैं, इमेजिन्स, कल्पना कर रहा है, हिज बिलव्ड, उसकी जो प्रेमिका हैं, राइडिंग इन द चैरियट ऑफ लव, वो प्रेम के रथ के अंदर सवारी कर रही हैं, गाइडेड बाय लव हिमसेल्फ, और उसका जो सारथी हैं वो प्रेम खुद हैं, एंड ड्राउन बाय स्वान्स एंड डाउस, और उस रथ को खींच कौन रहे हैं? स्वान्स, हंस खींच रहे हैं, और डव, डव एक प्रकार का पक्षी होता है, ये खींच रहे हैं। सिंबल्स ऑफ प्योरिटी एंड अफेक्शन, और ये जो दोनों हैं, स्वान्स एंड डव, ये किस चीज़ के प्रतीक हैं? सिंबल्स हैं प्योरिटी, शुद्धता के, और अफेक्शन यानी लगाव के। हर ब्यूटी कमांड्स डिवोशन फ्रॉम ऑल हु सी हर, और जो कोई भी वहाँ पर देख रहा है, वो उसकी जो खूबसूरती है उसको देखकर अपना डिवोशन, अपना जो समर्पण है वो पेश कर रहा है, क्योंकि उसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा कमांडिंग है। कमांडिंग का मतलब आदेश देने जैसी है। पीपल आर विलिंग टू फॉलो हर एनीवेयर, लोग उसके पीछे पीछे उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं जहाँ कहीं वो जाए। इवन थ्रू डेंजर, यहाँ तक कि चाहे आगे खतरा हो, लोग उसके साथ साथ चलने को तैयार हैं। द पोइट देन डिस्क्राइब्स हर फिजिकल ब्यूटी इन डिटेल, और फिर कवि उस प्रेमिका की जो फिजिकल ब्यूटी है, फिजिकल ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं इन डिटेल, विस्तार में। प्रेजिंग हर आइज़, उसकी आंखों की प्रशंसा की जा रही है, बालों की प्रशंसा की जा रही है, फोरहेड, ललाट की प्रशंसा की जा रही है, ब्रोज, आईब्रो की प्रशंसा की जा रही है। फाइनली, अंत में, ही कंपेयर्स, जो कवि हैं, तुलना करता है, हर प्योरिटी, उसकी जो शुद्धता, सॉफ्टनेस और स्वीटनेस है, उनकी तुलना की जाएगी, टू द फाइनेस्ट थिंग्स इन द नेचर, इन नेचर, जो प्रकृति में जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं उनके साथ उसकी तुलना की जाएगी। जैसे कि लिलीज़ हो गए, लिलीज़ एक प्रकार के फूल होते हैं। स्नो, जो आसमान से गिरने वाली बर्फ़ हैं, वो हो गई। स्वान्स डाउन, स्वान्स डाउन यानी स्वान के जो नीचे के जो पंख हैं वो बहुत मुलायम, बहुत सॉफ्ट होते हैं, अच्छे वाले पंख हैं, उनके साथ तुलना की जाएगी। फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, जो खुशबूदार फूल हैं, उनके साथ उन्हें उसकी प्रशंसा की जाएगी। एंड हनी, हनी का मतलब शहद के साथ। द पोएम, ये जो कविता है, वो सेलिब्रेट करती हैं, जश्न मनाती हैं, आइडियल फेमिनाइन ब्यूटी, जो आदर्श महिला की जो खूबसूरती है, उस खूबसूरती का जश्न मनाएगी। भाई किस प्रकार से एक महिला की खूबसूरती होती है, होनी चाहिए, और उसकी प्योरिटी होनी चाहिए, और उसका परफेक्शन, वो उसकी परिपूर्णता कैसी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस कैसी होनी चाहिए। डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। चैरियट, चैरियट का मतलब रथ है, कैरियज, और सेरेमोनियल का मतलब है जो समारोह वगैरह में काम आए, सजा धजा। राइड, राइड का मतलब है राइड से, चलाता है, सवारी होती है। कार, कार का मतलब यहाँ वापस चैरियट से ही है, रथ से है। ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब यहाँ पे समर्पण से है, डिवोशन, रेवरेंस, सम्मान से है। एनामोर्ड, एनामोर्ड का मतलब है फिल्ड विथ लव, प्रेम से भरा हुआ। विदर, विदर का मतलब होता है, यहाँ पे ये ओल्ड स्पेलिंग है, न्यू स्पेलिंग वेर एवर है, जहाँ कहीं। कंप्राइज्ड, कंप्राइज्ड का मतलब है इंक्लूड्स, शामिल किया जाना। आर्च्ड ब्रोज, ब्रोज का मतलब आईब्रोज से है, और आर्च्ड का मतलब आगे से घुमावदार है, कर्व्ड आईब्रोज। ट्रायम्फ्स, ट्रायम्फ्स का मतलब होता है जीत, एक्सल यानी उत्कृष्टता प्राप्त करना, प्रिवेल्स का मतलब जीत। एलिमेंट्स स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब संघर्ष से है। एलिमेंट कौन? ये धरती, वायु, आकाश, जल, अग्नि, इनका, इनके जो कन्फ्लिक्ट हैं, इनके आपस में संघर्ष से जो चीज़ बनेगी वो उसकी प्रेमिका के साथ तुलना की जाएगी। रूड, रूड का मतलब होता है रफ, निष्ठुर, कठोर। स्मच्ड, स्मच्ड का मतलब दाग लग जाना, गंदा हो जाना, मिट्टी से सन जाना। बीवर, बीवर एक जानवर होता है, और उसकी जो वुल है, वुल यानी उसकी जो ऊन है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। स्वान्स डाउन, जो स्वान पक्षी हैं, हंस हैं, हंस के जो पंखों में जो नीचे के जो पंख हैं, भीतर के जो पंख हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। वेरी सॉफ्ट फेदर्स, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फेदर्स हैं, पंख हैं। ब्रायर, ब्रायर क्या होता है? एक प्लांट होता है, कांटेदार प्लांट होता है, और उसमें से बहुत महकती हुई खुशबू निकलती है। नार्ड, नार्ड भी एक खुशबूदार है ना पौधा होता है। बैग ऑफ द बी, बैग ऑफ द बी का मतलब यहाँ से शहद से है, बी मतलब मधुमक्खी, और उसका बैग का अर्थ है हनी।
ओसो वाइट सॉफ्ट एंड स्वीट। और यहाँ पर ये एक्सप्रेशन ये जो भाव व्यक्त किए गए हैं ये प्रशंसा में किए गए हैं कि कितनी ज़्यादा वो सफ़ेद, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट, कितनी ज़्यादा मधुर। हम देखते हैं इसकी लाइन बाय लाइन क्या एक्सप्लेनेशन है। सी द चैरियट एट हैंड हियर ऑफ लव। वो कवि है ना, रीडर से ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि देखो जो रथ हैं जो हमारे सामने नज़दीक आ रखा है, ऑफ लव, ये रथ प्रेम का है। वेर इन माई लेडी राइड्स, और जिसके अंदर कौन सवार है, माई लेडी, मेरी प्रेमिका। ईच दैट ड्रोज इज ए स्वान और ए डव, और उस रथ को चलाने के लिए, आगे खींचने के लिए, बाकी सब में तो घोड़े लग रखे हैं लेकिन इसमें क्या होता है, एक स्वान और एक डव ये लग रखे हैं, हंस या डव पक्षी होता है। एंड वेल द कार गाइड लव गाइड, और वो जो चैरियट हैं, कार का मतलब चैरियट, उसे गाइड, उसे आगे कौन खींच रहा है, चला रहा है, उसका सारथी कौन है, लव, प्रेम का देवता। ऐसी गोज, जैसे वो जा रही हैं, ऑल हार्ट्स डू ड्यूटी, और वहाँ पे जो कोई भी लोग हैं, वहाँ जो लोग हैं वो डू ड्यूटी, वो अपना समर्पण दिखा रहे हैं, अपना इज्जत दिखा रहे हैं, किसके लिए, अनटू हर ब्यूटी, वो जो प्रेमिका है उसकी खूबसूरती के प्रति आदर भाव दिखा रहे हैं, प्रेम दिखा रहे हैं। एनामोर्ड, एंड एनामोर्ड का मतलब है कि उनके जो दिल हैं, जो देखने वाले लोग हैं, उनका दिल प्रेम से भर रखा है। डू विश, और वो ऐसा चाहते हैं, सो दे माइट बट एन्जॉय सच ए साइट, ताकि वो दूसरा कुछ नहीं, बस उसकी जो एन्जॉय कर सकें, उसका आनंद उठा सकें, इस प्रकार के दृश्य का, इस प्रकार की खूबसूरत महिला को देखने का। दैट दे स्टिल वर टू रन बाय हर साइड, और वो चाहते हैं कि वो उस रथ के साथ साथ चलते रहें, उसे देखते रहें, जो ब्यूटीफुल लेडी हैं। थ्रू शॉर्ट्स, यहाँ तक कि आगे भले ही रास्ते के अंदर शॉर्ट्स, चाहे युद्ध हो, लड़ाइयाँ हो। थ्रू सीज, चाहे कितनी ही मुश्किल यात्रा हो। विद शी वुड राइड, जहाँ कहीं वो लड़की जाए, जहाँ कहीं वो प्रेमिका जाए, वो लोग जो देख रहे थे वो सभी उसके साथ साथ चलना चाहते हैं। डू बट लुक ऑन हर आइज, देखो उसकी आँखों को। दे डू लाइट ऑल दैट लव्स वर्ल्ड कंप्राइज, जो भी दुनिया है प्रेम की, उस दुनिया को रोशन कर रही हैं उसकी आँखें। डू बट लुक ऑन हर हेयर, उसके बालों को देखो। इट इज़ ब्राइट, वो इतने चमकीले हैं, जितना चमकीला, एज लव्स स्टार व्हेन इट राइज, जितना प्रेम का सितारा है जब वो उग रहा है उस समय, उतना प्यारा, उतनी ज़्यादा रोशन उसके बाल हैं। डू बट मार्क, ध्यान दो, हर फोरहेड स्मूदर, उसका जो फोरहेड है वो है, फोरहेड इज स्मूदर, इतना सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, ये उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है देन वर्ड्स दैट सूद हर, जो शब्द उसको सूद करें, सूद करने का मतलब उसको राहत पहुंचाए, उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट क्या है, उसका फोरहेड है, उसके ललाट हैं। एंड फ्रॉम हर आर्च्ड ब्रोज, उसकी जो भौएं हैं वो जो मुड़ी हुई हैं आर्च की तरह, सच ए ग्रेस, इतनी ज़्यादा खूबसूरती, सेट्स इट सेल्फ थ्रू द फेस, और वो चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा खूब सुंदरता उनके आर्च ब्रो से आती हैं। एज अलोन दैट ट्रायम्फ टू द लाइफ ऑल द गेन ऑल द गुड ऑफ द एलिमेंट्स स्ट्राइव, जैसा कि एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब जो हवा, पानी, अग्नि, धरती, आकाश, इन सभी के स्ट्राइप, इन सभी के संतुलन से, इन सभी के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ बन सकती हैं, ऑल द गेन, जितना भी अच्छा प्राप्त किया जा सकता है, ऑल द गुड, जो भी प्राप्त किया जा सकता है, एज अलोन दैट ट्रायम्फ टू द लाइफ, जो कि अपने आप में ये जो लड़की हैं, ये जो बिलाउड हैं, वो अपने आप में एक जीत की तरह हैं, ट्रायम्फ टू द लाइफ हैं। बट ए ब्राइट लिली ग्रो बिफोर रूड हैंड्स हैव टच्ड इट, तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि क्या आपने कभी देखा है ब्राइट लिली को, उसे किसी दूसरे रूड हाथों के छूने से पहले कितना ज़्यादा सफ़ेद होता है। हैव यू मार्क्ड बट द फॉल ऑफ स्नो बिफोर द सोइल हैथ स्मच्ड इट, क्या आपने उसको भी ऊपर भी ध्यान दिया है, जब बर्फ़ गिरती हैं और ज़मीन पर गिरने से पहले, ज़मीन उसको गंदा करे उससे पहले आपने उसे देखा है कितने सफ़ेद होती हैं। हैव यू फेल्ट द वुल ऑफ द बीवर, क्या आपने बीवर के वुल को फील किया है, महसूस किया है कितना सॉफ्ट होता है। ओ स्वान्स डाउन फेदर, या फिर आपने स्वान के जो भीतर के जो पंख हैं उनको महसूस किया है कितने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ओ हैव स्मेल्ट द बड ऑफ द ब्रायर, क्या आपने ब्रायर जो प्लांट होता है उसकी जो कली हैं उसको सूंघा है, कितनी ज़्यादा मीठी उसकी महक होती है।
और द नार्ड इन द फायर, या फिर जो नार्ड होती हैं, नार्ड भी एक प्रकार का जंगली पौधा होता है, उसकी जो खुशबू हैं, आपने अग्नि के अंदर उसको सूंघा है क्या, उसको स्मेल किया है क्या, महसूस किया है, कितनी महक होती है उसमें। और हैव टेस्टेड द बैग ऑफ द बी, क्या आपने मधुमक्खी का बैग, शहद को कभी टेस्ट किया है, कितना मीठा होता है। तो उतनी मीठी हैं वो, इतनी सफ़ेद हैं वो, इतनी मुलायम हैं वो। अपने बिलाउड के बारे में कवि कहता है, ओ सो वाइट, ओ सो सॉफ्ट, ओ सो स्वीट इज सी, कि उसकी जो बिलाउड हैं वो इतनी ज़्यादा वाइट हैं इनकी तुलना में, ओ सो सॉफ्ट, वो इतनी सॉफ्ट हैं जब ये तुलना करके बताई गई हैं, ओ सो स्वीट, और वो कितनी ज़्यादा मधुर हैं, इन तुलना से हमें क्या है पता चलता है। धन्यवाद।